नेतृत्व के कारण पार्टी के और सहयोगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नींव को हिला रही है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक जुनून की, एक अहंकार टकराव की और सिस्टम के सामने खड़ी एक आवाज की है। और शुरुआत होती है सिर्फ दो पंक्तियों से। पहली पंक्ति, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने योगी आदित्यनाथ को कहा, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। दूसरी पंक्ति, योगी आदित्यनाथ ने अमिताभ बच्चन की फिल्म को लेकर कहा, यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। बस इन दो वाक्यों ने पूरे देश में तूफान मचा दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह एक मार्केटिंग स्टंट है या एक असली जंग। पर जिन्होंने इस कहानी को शुरू होते देखा था, उन्होंने कहा था, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक विद्रोह है। सुबह का समय था। मीडिया हॉल के बाहर भीड़ जमा थी। हर रिपोर्टर बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या फिल्म रिलीज होगी या सिस्टम ने इस बार सच में किसी के खिलाफ कदम उठा लिया है। और तब एक बड़े सुपरस्टार मंच पर आए। शांत चेहरा पर आंखों में आग थी। उनसे सवाल पूछा गया, क्या आप अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर परेशान हैं। उन्होंने माइक उठाया। कुछ क्षणों तक खामोशी छाई रही और फिर उन्होंने कहा, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। बस वही पल था जब हॉल के अंदर तालियों और शोर का तूफान आ गया। वह पंक्ति सिर्फ एक संवाद नहीं थी, एक चुनौती थी, एक खुली घोषणा कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अब उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन सिस्टम चुप नहीं बैठा। अगले ही दिन सुबह एक बयान जारी हुआ, यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। अब दोनों तरफ से जवाब आने लगे। एक तरफ सिस्टम का कानून और अधिकार, दूसरी तरफ एक सुपरस्टार का जुनून। और जनता बीच में फंसी हुई उस फिल्म के इंतजार में जो अब प्रतिबंधित भी बन चुकी थी और लेजेंड भी। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि समस्या फिल्म के अंदर है या फिल्म के पीछे। कुछ लोगों ने कहा, फिल्म के एक दृश्य ने किसी बड़ी सत्ता को नाराज कर दिया। कुछ कह रहे थे कि कहानी एक ऐसे सच पर आधारित है जिसे दुनिया से छुपाया गया था। एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, शूटिंग के दौरान एक दृश्य ऐसा था जिसमें हीरो सिस्टम के नियम को तोड़ता है और आवाज उठाता है। दृश्य खत्म हुआ, लाइट्स बंद हुईं और अगले दिन प्रोडक्शन हाउस को नोटिस मिल गया। इंडस्ट्री में घबराहट फैल गई। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ उत्साहित। एक पुराने निर्देशक ने कहा, यह फिल्म अगर रिलीज हो गई तो सिनेमा के इतिहास में नए दौर की शुरुआत होगी। लेकिन निर्माताओं ने तय कर लिया, यह फिल्म रुकेगी नहीं। उन्होंने एक गुप्त बैठक की जहां कहा गया कि अगर रोकने की कोशिश हुई तो फिल्म का भूमिगत प्रीमियर किया जाएगा। मतलब यह फिल्म रिलीज नहीं, क्रांति होने वाली थी। सिस्टम का दबाव बढ़ता गया। मीडिया हाउसों को आदेश मिलने लगे कि फिल्म का नाम कम लिया जाए, विज्ञापन रद्द होने लगे और हीरो के आसपास के लोगों को नोटिस मिलने लगे। एक सूत्र ने कहा, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, स्क्रिप्ट लीक होने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन हीरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और बयान दिया, सिनेमा सिर्फ रील नहीं, आवाज होती है और आवाज को कोई रोक नहीं सकता। जनता ने उनका समर्थन किया। हर जगह पोस्टर लगे। सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड करने लगे, फिल्म रिलीज करो। सिस्टम और ज्यादा नाराज हो गया। एक रात एक निजी प्रदर्शन किया गया, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। वहां पहली बार फिल्म का असली कंटेंट दिखाया गया और सबके होश उड़ गए, क्योंकि फिल्म में जो दिखाया गया था वह सच के इतना करीब था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कल्पना है या इकबालियां बयान। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में एक ऐसा एकालाप था जिसमें हीरो सिस्टम से सीधा सवाल करता है, आप कानून के मालिक हैं या कानून आपका नौकर। बस वही संवाद इसे रोकने का सबसे बड़ा कारण बन गया। और तब सिस्टम ने तय कर लिया, इसे कभी रिलीज नहीं होने देंगे। पर निर्माताओं ने बैकअप योजना बना ली थी। फिल्म का एक वैकल्पिक अंत तैयार किया गया था जो जनता को चौंका देने वाला था। और उन्होंने तय कर लिया कि अगर सिनेमा घर बंद हुए तो फिल्म बिना अनुमति के ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। अब दोनों तरफ से डिजिटल जंग शुरू हो गई। एक तरफ सर्वर हैक होने लगे, दूसरी तरफ नकली लिंक वायरल होने लगे। जनता हर दिन नए लीक का इंतजार कर रही थी, लेकिन असली फाइल, असली कट सिर्फ एक हार्ड ड्राइव में सुरक्षित थी, जिसे कहा गया द किंग फाइल। उस फाइल में क्या है, यह आज तक किसी ने नहीं देखा।
कुछ लोगों के अनुसार उसमें एक असली घटना का फुटेज था। कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ अफवाह है, पर सच ये है, सिस्टम भी डरता है और हीरो भी छुपकर कुछ बड़ा कर रहा है। 1 साल बाद एक रहस्यमय संदेश आया, चित्र अभी बाकी है। लोग समझ गए कि फिल्म वापस आने वाली है। मीडिया फिर से गर्म हो गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीरो ने केवल एक पंक्ति कही, तुमने रोकने की कोशिश की पर आवाज रुकती नहीं। समय आएगा तो पर्दा टूटेगा और सच चमकेगा। सब शांत हो गए, क्योंकि यह अब फिल्म नहीं, आंदोलन बन चुकी थी और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी पर्दे के पीछे कुछ लोग मिलकर निर्णय कर रहे हैं कि फिल्म का गुप्त प्रीमियर कब और कहां होगा। शायद किसी रात बिना किसी घोषणा के एक स्क्रीन पर वह फिल्म चले और लोग समझ जाएं कि सिनेमा को रोका नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, सिस्टम के खिलाफ एक आवाज है, तो टिप्पणी में लिखिए, सच को रिलीज करो। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग द हिडन फाइल लेकर आऊं, तो इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सदस्यता ले लें, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है।